हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगी टैरो शिवी टुपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। अर्जेंट चैनल मैसेजेस शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या है? शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? समाधि, तमस, तमस नहीं यमस, रजस, कृष्णा। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? सत्य, छिन्नमस्ता, हनुमान, तेजस, कफ, अजना, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? मुरुगन, कमलात्मिका, बृहस्पति, गुरु ऑफ गॉड्स, ऊर्जा, धनवंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता के मैसेजेस आपको लेकर क्या है? सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करो शिव शक्ति को। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शिव शक्ति जो हैं, माता पिता जो हैं, जगत पिता जगत माता, वो आपसे सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे हैं
कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हो। ध्यान से सोचो कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये भी 20 मिनट्स 25 मिनट्स जितनी की भी रीडिंग की, ठीक है, तो मैंने अपनी ऊर्जा यहाँ लगाई, राइट, अपना टाइम और अपनी एनर्जी यहाँ लगाई। तो इसी तरीके से आपके दिन के जो 24 घंटे हैं वो आप कहाँ लगा रहे हो। आप अपने विचारों में क्या सोच रहे हो, क्या विचार आपको आ रहे हैं, वाणी से आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, और सारा दिन में आप क्या कर रहे हो। एनर्जी का मैसेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैसेज निकल कर आता है ना आप लोगों के लिए कि आपके पास ऊर्जा है, कहाँ लगानी है, किस दिशा में। अब जैसे बहुत सारे लोगों के माइंड में अगर ये चल रहा है कि उसके पास जो एनर्जी है, मान लो उन्होंने साधना की, ठीक, और उसके बाद अब वो अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, कितना बुरा मेरे को कहा गया था, पास्ट में मेरे साथ कितना बुरा हुआ था, एनर्जी 5 ऑफ कप्स की है, मुझे कितना नीचा दिखाया गया था। इसका मतलब है कि जो भी एनर्जी आपके पास है उसको आप कहाँ लगा रहे हो, ये सोचने में, पास्ट को सोचने में कि आपके साथ कितना कितना बुरा हुआ था, या फिर आप ये सोच रहे हो कि इसने मेरे साथ ये किया था, इसका भी ऐसे ही बुरा करना, इसका भी इतना ही बुरा करना। आपने अब अपनी एनर्जी कहाँ लगाई, उस व्यक्ति के ऊपर जिसका आप बुरा होते हुए देखना चाहते हैं। तो ये बताओ कि आपकी एनर्जी से यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ। जब हम क्रिएटर की बात करते हैं कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो इस दुनिया के अंदर, तो क्या क्रिएट किया आपने, गिल्ट और शेम की एनर्जी, ठीक है, आपने ईगो की एनर्जी, बदले की भावना, ठीक है, बदले की भावना, रिवेंज की एनर्जी, ओके। जबकि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा था कि आप उस एनर्जी से लव, पीस भी क्रिएट कर सकते थे, ठीक है, आप कुछ अच्छा कर सकते थे, आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे, आप कुछ ऐसी जगह पर अपनी एनर्जी लगा सकते थे जहां से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते। तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा ऑब्जर्व करो कि सारा दिन तुम्हारी ऊर्जा कहाँ लगती है, क्या करते हो तुम। स्क्रॉल करते हो, दिन भर फोन देखते हो, लैपटॉप देखते हो, करते क्या हो तुम सारा दिन, क्या सोचते हो, क्या विचार तुम्हारे मन में चलते हैं, किसका बुरा सोचते हो, किसका अच्छा सोचते हो, क्या सोचते रहते हो, क्या मैनिफेस्ट करते रहते हो। कहते हैं कि जो दिमाग में चल रहा है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, तो क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड के अंदर। थोड़ा ऑब्जर्व करो इस चीज को, वहीं तुम्हारी एनर्जी लग रही है। एनर्जी किस चीज में लगानी, आंख बंद करो, बैठो, या तो डिवाइन के बारे में सोचो, उनके उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में सोचो। अगर आपको लग रहा है ये नहीं सोचना, तो आंख बंद करके सोचो कि आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने बारे में कुछ अच्छा सोचो, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, ऐसी चीज़ों को इमेजिन करो। मतलब जब सोचना ही है, जब एनर्जी खर्च करनी ही है, तो अच्छी जगह करो। अब जैसे आपके पास 3 घंटे थे, आपने 3 घंटे किसी मूवी मूवी देखी आपने कोई, राइट, तो मूवी आपने कैसी मूवी देख ली, जो आपको कुछ भी नहीं दे रही, ठीक है, जहाँ पर आपका सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट था। या फिर आपने कोई ऐसी मूवी देखी जहाँ से आपको नॉलेज मिली, कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला। ऐसी बहुत सारी मूवीज है जहाँ आप कुछ अच्छा सीख सकते हो। तो आपने अपना टाइम और एनर्जी कहाँ लगाया, 3 घंटे आपने मतलब लगाए, तो कहाँ लगाए, कहाँ आपने वो एनर्जी और अपने आप को इन्वेस्ट किया जहाँ से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो क्या रिजल्ट बन रहा होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज शिव शक्ति की तरफ से ये निकल के आ रहा है। दूसरा, कुछ लोगों को समाधि लग सकती है, ठीक है, आप समाधि को अनुभव कर सकते हो इस हफ्ते में, शिव शक्ति बता रहे हैं, जो बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है, और ये होगा छिन्नमस्ता माँ की ब्लेसिंग से, ठीक है ना। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की डीप क्लेंजिंग होने वाली है। डीप क्लेंजिंग मतलब कि जैसे आपको लग रहा है कि अब मैं बहुत हद तक हील हो चुकी हूँ, हील हो चुका हूँ, अब मेरे अंदर कोई इशू नहीं बचा है। और जो मतलब कहते हैं बारीकी से हीलिंग होना, डीप क्लेंजिंग, अगर कुछ भी अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो सरफेस आ सकता है, आपको मिरर कराया जा सकता है। और इसमें बजरंगबली का मतलब सबसे बड़ा रोल होने वाला है कि आपको आईना दिखाया जाए इस हफ्ते में। कुछ जगहों पर यूनिवर्स आपको टारगेट जरूर करेगा कि देखो अभी भी तुम्हारे अंदर ये वाला इशू बचा हुआ है, ठीक है। बेसिकली जब हम कहते हैं ईश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है, तो विश्वास की परीक्षा का अर्थ क्या है। विश्वास की परीक्षा का अर्थ अब ये है कि तुम्हारे जितने ट्रिगर्स हैं वो सब सरफेस होने वाले हैं।
और अब तुम छटपटाओगे, चिल्लाओगे, रोगे, परेशान होगे कि परमात्मा कितना निर्दयी है, क्या कर रहा है मेरे साथ, जबकि वो आपकी डीप क्लेंजिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट पर आप फोकस हैं। आपको एक ट्रिगर आएगा तो आपको ये लगेगा कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई और अब आपका आगे कुछ नहीं होना, जबकि सच बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर है, आपकी डीप क्लेंजिंग चल रही है, वो चीजें सरफेस आई हैं रिलीज होने के लिए और वापस आप नॉर्मल हो जाओगे। इस हफ्ते में आप ये नोटिस करोगे कि बहुत बहुत बारीक चीजें यूनिवर्स आपको मिरर करा सकता है आपके बारे में, जो आपको लग रहा है कुछ चीजों को लेकर आप जैसे गलत फहमी में हो, सेल्फ डाउट में हो, किसी चीज को लेकर आपने अपनी अलग धारणाएं बना रखी हैं, अपनी अलग दुनिया में हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के इल्यूजन्स भी रहते हैं, यूनिवर्स ऐसे देखो पीसेस में तोड़ता है आपको। ठीक है, मतलब ऐसे इल्यूजन्स वो आपके ब्रेक करेंगे ना कि आपका जो दिमाग है वो मतलब वो छोटा सोचना ही छोड़ देगा। जो आपका लिमिटेड सोचता था ना पहले दिमाग, अवेकनिंग के बाद आप ये देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा सोचने लगे हो हर चीज़ को लेकर। आपका जो दृष्टिकोण है ना एकदम ऐसा हो गया है कि जैसे आप वो चीज़ें भी देख लेते हो जैसे पार की चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन डिफरेंट हो जाता है एकदम। जो इंसान नॉर्मल इंसान चीज़ों को उतना ही देख पाता है ना एक लिमिट के अंदर, आप बहुत जैसे आपकी आपकी नज़रें इतनी ज़्यादा तेज़ होंगी, आप बहुत आगे तक देख सकते हो। ठीक है, किसी आज जो घटना हो रही ना इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको सब कुछ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी है। आप सत्य देख पाओगे स्पष्ट। जिनका थर्ड आई ओपन हो जाता है उनके सामने सत्य प्रकाशित होने लगता है। कहते हैं ना कि दीदी मैंने सवाल पूछा और यूनिवर्स ने मुझे कहीं से आंसर किया, मैंने सवाल पूछा यूनिवर्स ने मुझे आंसर किया, कुछ आंसर मुझे भीतर से आ रहे थे, कन्फर्मेशन बाहर से आ गई। ये थर्ड आई की पावर होती है। इंट्यूशन से कनेक्ट कर जाते हो आप, सत्य बहुत स्पष्ट देख सकते हो आप, किसी भी घटना के पीछे का सत्य क्या है बहुत स्पष्ट आपको नजर आएगा। कई बार तो ऐसा होगा कि आप किसी की बात सुनोगे, कोई आपको अपनी बात बता रहा होगा तो वो अपनी बात बोलेगा उसके पहले ही आपके अंदर से आंसर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। उसकी बात के आंसर्स आप सिर्फ और सिर्फ उसको सुनकर दे सकते हो। इतना स्पष्ट आपके भीतर से आएगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। वो बात अलग है कि जब लोग लोअर कॉन्शियसनेस में व्यक्ति होता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो आप उसे कोई चीज़ समझाते हो तो उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन आपको बखूबी समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो वो डरा हुआ रहता है, आप उसे समझाते हो, ठीक है, तो उसको तो एकदम आप अपनी जगह नहीं बिठा सकते, लेकिन ये है कि आप स्पष्ट देख सकते हो कि इसके साथ क्या हो रहा है और भविष्य में इसका क्या परिणाम होने वाला है। ठीक है, तो सत्य की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही, सत्य आपको स्पष्ट इस हफ्ते में दिखाई देगा। राइट। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोग तेज बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज आप देखेंगे कि आप मतलब आप पहले से बहुत ही ज्यादा नॉर्मल, जैसे हम जब दृष्टा की बात करते हैं ना, तो दृष्टा क्या व्यक्ति ऐसी हो जाता है कि ऑब्जर्वर, कितना आसान है कि ऑब्जर्व कर लो, इतना आसान है कि चीजें घटनाएं हो रही हैं तुम्हारे आसपास और तुम्हारे ऊपर उनका असर नहीं पड़ रहा। क्या ये पॉसिबल है? लेकिन यूनिवर्स आपको असेंशन के प्रोसेस में ऐसा ठोक पीट के कर देगा, ठीक है, कि आपके ऊपर चीज़ों का असर होना ही बंद हो जाएगा। उस लेवल से असर नहीं होगा, ठीक है, कि आप मतलब जैसे पहले होता था ना कि ट्रिगर आया और आप फूट फूट के रो रहे हो और डर डर निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ऐसे आप देखोगे बहुत आप बैलेंस हो चुके हो, चीज़ें होती हैं, आप देख लेते हो, आसपास घटित हो जाती हैं, लेकिन अंदर तक कोई आपको हिला नहीं पा रहा है। इतना अंदर से आप अपने आप को इतना मजबूत महसूस करेंगे, इतना ज़्यादा आप हील महसूस करेंगे, अंदर तक चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं करती, जो जो है वो बाहर ही बाहर तक है, अंदर से जैसे आपको कोई हिला नहीं पा रहा है। और इतने ट्रिगर्स आते हैं, जैसे मैंने कहा ना डीप क्लेंजिंग का मतलब हो गया कि अब छोटी छोटी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, जो आप जिनसे आप भी अनजान हो, जो सोच भी नहीं सकते आपकी, ये भी पड़ा था अभी मेरे अंदर, वो भी ट्रिगर होकर ऊपर आएगा। ठीक है, जहां जहां भी तुमने कंट्रोल बना के रखा होगा वो सब जगह कंट्रोल को रिलीज कराने वाले हैं शिव शक्ति। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेस्टिनी में कुछ लिखा है जो होना है और वो यूनिवर्स चाहते हैं कि वो हो, लेकिन वो ऐसे नहीं करना चाहते आपके मतलब इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी में वो काम नहीं करना चाहती, क्योंकि लो वाइब्रेशनल एनर्जी में काम करने का मतलब है कि आप फिर से चिपक जाओगे मधुमक्खी की तरह। ठीक है, जैसे वो शहद से चिपक जाती है, वैसे ही तुम फिर अटैचमेंट में चीज़ों के साथ चिपक जाओगे और चिपकने के बाद फिर तुम वही काम करोगे जहाँ से हमने तुम्हें इतना घसीट के बाहर निकाला है, तो वहीं वापस पहुँच जाओगे। तो अगर हमें तुम्हें ब्लेसिंग्स देनी है, तुम्हारे भाग्य का देना है, तो तब देना है जब हम तुम्हारी डीप क्लेंजिंग कर लेंगे।
ठीक है, और ये उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो ईश्वर पे संपूर्ण विश्वास करते हैं। परमात्मा कहते हैं क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत करके तुमको इस माया से हमने बाहर निकाला था, अगर हमने तुम्हें फिर ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तुम वापस अटैच हो जाओगे। क्योंकि मनुष्य को भटकने में समय नहीं लग रहा था ना, कि इमारत बनाने में जितना समय लगता था ना, गिराने में समय नहीं लगता। बनाओगे तो बहुत समय लगेगा, गिराने के लिए क्षण काफ़ी है, ठीक है। तो बर्बादी में समय नहीं लगता, बनाने में समय लगता है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि कृष्णा आपको स्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आप बहुत अनस्टेबल टाइप हो चुके हो। मतलब देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के लोग हैं। जैसे कुछ लोग तो समाधि तक जा रहे हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं करनी। उनकी बात करनी है जो अभी अनस्टेबल है, कहीं कहीं पर अभी भी उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, कहीं कहीं पे अभी भी ट्रिगर आता है तो परमात्मा पे से लड़ने बैठ जाते हैं, ईश्वर से बहुत लड़ते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अभी भी फेथ बनाने में दिक्कत आती है कि हाँ, अगर कोई चीज़ हो रही है तो ईश्वर की रजा से हो रही है तो अच्छी हो रही है। देखो, इसको कहना और इसको अनुभव में लेना दो अलग बातें हैं। कह तो सबको ही देता है ईश्वर पे विश्वास करो, लेकिन जब ट्रिगर आता है ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ अंदर का बाहर निकल के आ गया है। इतना आसान नहीं है उस समय धैर्य बनाना। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस में यूनिवर्स आपको लेकर बैठा है, वो आपकी प्रैक्टिस करा रहा है, तो फिर आज नहीं तो कल आप प्रैक्टिस में आई जाएंगे कि ठीक है, धैर्य बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कृष्णा आपको स्टेबल करेंगे, कृष्णा आपको ट्रिगर देके कैसे स्टेबल करना है खुद को, ये कृष्णा आपको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन को ट्रेन किया था, अर्जुन को पूरा एनलाइटन उन्होंने ही किया था, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के माध्यम से। तो आपको भी विश्वास के तरीके से ही वो स्टेबल करने वाले हैं। और कृष्णा कृष्णा है, कृष्णा को देख के अभी पता नहीं क्यों आंसू निकलेंगे कार्ड देख कर, ठीक है, क्योंकि हरी हरी है। ओके, मतलब वो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। और फिर यहाँ पर एनर्जी आती है माँ काली की। तो यहाँ पर फियर की एनर्जी है तो काली की एनर्जी अपने आप आ गई। मतलब डर का सामना तो माँ काली से बेहतर आपके साथ, मतलब फेसिंग फियर की एनर्जी जब भी आती है तो माँ काली एंटर कर जाती हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि भाई डर का सामना तो हम बताएंगे कैसे करना है। बहुत फियरलेस एनर्जी होती है ना माँ काली की। तो यस, यहाँ पर आपके जितने भी डर हैं उनको निकाल निकाल के, खोद खोद के बाहर निकाला जा रहा है, एक एक डर, ठीक है। ये जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सोल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये है भाई वो यात्रा। ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ यूनियन की नहीं है, डीप क्लेंजिंग की है। जो जितना चल पाए, कुछ लोग तो बीच में गिव अप करेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन जिनको परमात्मा पकड़ेगा ना कान पकड़ के लेकर जाएगा सीधा जहां तक लेकर जाना है। और जो मतलब समर्थन में है वो तो पहुंच जाएंगे, अपनी तो समाधि तक पहुंचेंगे। कहते ना कि परमात्मा ने आपके लिए बड़े से बड़े दरवाजे खोल के रखे हैं, तुम कहाँ तक पहुंच पाते हो, कितना सामर्थ्य तुम्हारा है, ठीक है। ईश्वर तो तुम्हें सब देने बैठे हैं इस यात्रा में, तुम कहाँ तक चल पाते हो, ठीक है। और जितना आगे बढ़ोगे उतनी उतनी बारीकी से हीलिंग होगी, जितना आगे बढ़ोगे उतनी डीप क्लेंजिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है गॉड ऑफ मेडिसिन, धनवंतरी की। सो यस, यहाँ पर आप लोगों के लाइफ के अंदर हीलिंग, बहुत हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। आपका जो बृहस्पति है यानी कि जुपिटर, बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है वो बहुत पावर में है इस वक्त। मतलब वो प्लैनेट आपको ब्लेस कर रहा है। जुपिटर जहाँ पर भी बैठे हैं आपकी बर्थ चार्ट में, वो इस वक्त आपको ब्लेस कर रहे हैं। वहाँ से आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल गया। स्पेशली जो लड़कियां हैं उनके लिए पति का कारक कहा गया है गुरु ग्रह, और वहीं से आपकी मैरिज देखी जाती है। तो इस वक्त मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपको वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा विजडम भी वहीं से मिल रही है पूरी, ठीक है। जितना भी आप ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस पार कर पा रहे हो ना, ये सारा ज्ञान देवगुरु बृहस्पति का दिया हुआ है आपको, ठीक है। अगर आप आज ये रीडिंग देख रहे हो और गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से पहुंच रही है, कोई मेंटोर है आपकी लाइफ में, कोई गुरु है जिसको आप सुन पा रहे हो, जो आपको आगे का मार्ग बता रहे हैं, इसका मतलब है जुपिटर ब्लेस कर रहा है। बिना जुपिटर के ब्लेसिंग के आप कहीं से इतनी सी भी गाइडेंस नहीं ले सकते। और अगर मान लो आपको गाइडेंस देने वाले बहुत सारे लोग आपके पास अवेलेबल भी हैं, तो भी आपकी बुद्धि इतनी बेकार होगी कि आप उनकी बातों को सुनना ही पसंद नहीं करोगे। अगर जुपिटर की ब्लेसिंग है तब जाकर आप गाइडेंस पर पहुंचते हो और गाइडेंस को सुनते हो, ठीक है। बिना इसकी ब्लेसिंग के आप तो गाइडेंस लेना भी पसंद नहीं करोगे, ठीक है। आपको मिल भी रही होगी, पूरी दुनिया बांट भी रही होगी ज्ञान, तो आपको ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोटस गॉडेस की एनर्जी है इस वक्त आपके ऊपर, माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा है। तो आपकी लाइफ के अंदर प्योरिटी, ब्यूटी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है।
प्योरिटी, शुद्धता, और शुद्धता मतलब मन, कर्म, वचन में शुद्धता, और ब्यूटी यानी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट। माँ लक्ष्मी की देन है, ठीक है, सौभाग्य। तो यहाँ पर सौभाग्यदायिनी है, तो यहाँ पर आप जितनी खूबसूरती मांग रहे हो, जितनी आप चीज़ें मांग रहे हो, बस यहाँ पर प्योरिटी की जब बात आती है ना, तो अपने साथ ईमानदार रहो। किसी को भी खुश करने के लिए तुम्हें अपने आप को नीचा दिखाने के, नीचे गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब लोगों को लगता है ना कि अगर मैं इसके लिए बिछ जाऊंगा या अपने आप को मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा तो ये शायद मेरी लाइफ में टिका रहेगा। तो जैसे माँ यहाँ पर आपको ये बोलती है कि एक एक गॉडेस की तरह ज़िंदगी को जिया करो, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि ये मेरे लिए वर्दी नहीं है, तो वहाँ पर नो बोलना सीखो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हें लोगों को खुश करने के लिए काम करना ही है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि मुझे नहीं करना है, बिल्कुल मत करो। अपने साथ ईमानदार रहो कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यवहार आपके साथ ऐसा कर रहा है जो आपके लिए, आपको लग रहा है मेरे साथ सही नहीं है, उस व्यवहार को नो बोलना सीखो। तुम्हें लगता है कि लोग छोड़ के चले जाएंगे, लड़कियों को स्पेशली ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें ऐसा सिखा दिया गया कि अच्छी लड़की वो, गुड गर्ल वो जो मुंह नहीं खोलती, गुड गर्ल वो जो कुछ बोलती नहीं है, गुड गर्ल वो जो ढोंग प्रदर्शन बहुत अच्छा कर लेती है, गुड गर्ल वो जो हमेशा सेक्रीफाइस करती रहती है, गुड गर्ल की लिस्ट में डाल डाल के लोगों ने आपका बहुत इस्तेमाल किया है, ठीक है। गुड गर्ल वो भी होती है जो अपना स्टैंड ले सकती है, जो प्योर है, ठीक है, जो अपने काम से काम रखती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो सेक्रीफाइस कर सकती है बहुत तगड़ा वाला वही गुड गर्ल है। सेक्रीफाइस देखना होता है कि कहाँ करना है, ठीक है। ऐसी जगह पर सेक्रीफाइस करने का कोई मीनिंग नहीं है जहाँ पर लोगों को आपकी वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो शिव शक्ति आपको इस हफ्ते में यही बता रहे हैं कि बहुत आपके जो बजरंगबली है वो आपके डर से, माँ काली, ये दोनों आपके डर से आपका सामना कराने वाले हैं और आपको स्टेबल करेंगे स्वयं श्री हरि, ठीक है। और आप में से कुछ लोग जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, कुंडलिनी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, ठीक है, उन्हें यहाँ पर समाधि भी लग सकती है। बहुत ही अच्छे गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपको, ओके। आप बहुत अनुभव करोगे, बहुत गहरी चीज़। यहाँ पर महात्मा बुद्ध भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जब किसी की इतनी क्लेंजिंग चल रही हो तो वो तो पहुंच ही जाएगा एक दिन ऑब्जर्वर की एनर्जी में, उसके ऊपर भी निकल जाएगा वो, उसके ऊपर चीज़ें असर करना बंद कर देंगी, क्योंकि हर छोटी चीज़ को तो यूनिवर्स ने टारगेट करके रखा है, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है। आपसे कितना समझ में आपको आया मुझे बताना, कितना एक्यूरेट रेजोनेट किया। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।